नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में से ही एक कुरुम यानी कछुए का अवतार है। कुरुम कौन से नंबर का अवतार है, इसके बारे में पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु को कच्छप अवतार लेना पड़ा। माना जाता है कि कछुए से ही मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई। वैशाख महीने की पूर्णिमा को कच्छप यानी कुरुम जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों में इस दिन की बहुत महत्ता है। माना जाता है कि इस दिन से निर्माण संबंधी कार्य शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। कुरुम जयंती पर नए घर का भूमि पूजन से लेकर वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुरुम जयंती के दिन घर में चांदी या धातु से बना हुआ कछुआ लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। कहते हैं कि जिस घर में धातु से बना हुआ कछुआ रहता है वहां माता लक्ष्मी निवास करती है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार क्यों लिया था? कहा जाता है कि देवताओं व राक्षसों ने जब मंदरांचल पर्वत को समुद्र में डालकर मंथन करना शुरू किया तो उन्हें कोई आधार नहीं मिला, जिसके कारण पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशालकाय कुरुम यानी कछुए का अवतार या रूप धारण किया। समुद्र में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया, जिसके बाद पर्वत तेजी से घूमने लगा और समुद्र मंथन पूरा हुआ। कच्छप अवतार के बारे में एक और भी कथा है। कहते हैं कि देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी, लेकिन अहंकार में इंद्र ने माला ग्रहण न करते हुए उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दी, जिसके बाद ऐरावत ने उस माला को भूमि पर फेंक दिया। यह सब देख दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिससे देवताओं की सुख समृद्धि खत्म हो गई। यही नहीं, श्राप के प्रभाव से मां लक्ष्मी सागर में समा गई। सुर असुर लोक का सारा वैभव नष्ट हो गया। श्राप से दुखी होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में चले गए। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी कि वे क्षीर समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को पीने से देवों की शक्ति वापस आएगी और वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। समुद्र मंथन का विशाल कार्य मंदरांचल पर्वत व नागराज वासुकी के सहारे से पूर्ण हो सकता था। पर्वत को मंथनी का डंडा व वासुकी को रस्सी के समान प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन में असुरों के मदद की जरूरत थी। इस वजह से विष्णु जी के कहने पर देवताओं ने असुरों से बात की। असुर अमृत के लालच में देवताओं की मदद के लिए तैयार हो गए। देवता व असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। एक तरफ असुर थे, दूसरी तरफ देव थे। मंथन करते ही समुद्र से घातक जहर यानी विष निकला, जिससे घुटन होने लगी व सारी दुनिया पर खतरा मंडराने लगा। यह देख भगवान शिव ने पूरे विष का सेवन कर लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी वजह से भगवान शिव का नीलकंठ महादेव नाम पड़ा। समुद्र मंथन जारी रहा, लेकिन आधार नहीं होने की वजह से धीरे धीरे मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने विशालकाय कुरुम यानी कछुए का अवतार धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन जारी रहा। कछुए के पीठ का व्यास तकरीबन 1 लाख योजन था। धीरे धीरे समुद्र से कामधेनु जैसे अन्य पुरस्कार व अमृत कलश प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान विष्णु का कछुए का अवतार हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार के बारे में, कि भगवान विष्णु का कच्छप अवतार कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। और ऐसे ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।